बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं एब्सेंट रही क्योंकि मैं थी वेकेशंस पर, और आज अपनी इस बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में मैं आप सबको लेकर चलूँगी अपने साथ। उन्हीं वेकेशंस पर कुछ दूँगी आप सबको टिप्स। अगर आप भी जा रहे हैं या जाना चाहते हैं गलियात में या फिर मरी, क्योंकि पंजाब में अगर आप हैं तो आपको करीब यही सबसे ज़्यादा मरी लग जाता है, और फिर उसके बाद आप वहीं से होते हुए नथिया गली, एबटाबाद और वहाँ की सैर करके आसानी से कुछ 2-3 दिनों में ही 1-2 दिनों का ट्रिप बनाकर जाकर वहाँ से आ सकते हैं। हमने भी जाना था इस दफ़ा, माशाल्लाह हमारा भी प्लान था कुछ दूर निकलेंगे, स्कर्दू साइड पर निकलेंगे या नरान का आन चले जाएंगे, लेकिन कुछ हालात इस तरह से बने कि चोरी हो गई घर में, और फिर हम लोग थोड़े से टेंस्ड इस तरह थे कि हम नहीं छोड़ सकते थे घर को अब अकेला। तो हम निकल गए 2 दिनों के लिए कि बच्चों की वेकेशंस हो रही हैं ख़त्म, तो हम भी हो आते हैं यहीं कहीं करीब से। तो हम फिर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कहाँ निकले, मरी की तरफ, और फिर गलियात की वाइब्स लेने के लिए। चलें मेरे साथ चलें, और मैं आपको दिखाऊंगी, रूम टूर भी करवाऊंगी जो वहाँ जाकर मिला, और कुछ टिप्स भी दूंगी। लेट्स गो। जैसे कि हम जा रहे थे मुल्तान से, तो हमने पहला जो स्टॉप किया रास्ते में वो किया भीरा सर्विस एरिया मोटरवे का, उधर जाकर। अब मैं आपको एक ये मशवरा भी दे दूं कि इससे कुछ किलोमीटर्स पहले सियाल मोड़ आता है सर्विस एरिया, वहाँ से बेटर आपके लिए ये ऑप्शन होगा। आप वहाँ ना रुकें, बल्कि अगर आप कुछ किलोमीटर्स आगे वेट कर सकते हैं तो इस सर्विस एरिया पर रुकें। यहाँ आपको ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, आपको फ़ास्ट फूड की हर फ्रेंचाइज़ मिल जाएगी, आपको देसी फूड हर किस्म का यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, देसी फूड के रेट्स जो हैं वो आपको दूसरी फ्रेंचाइज़ के मेन्यू से ज़्यादा मिलेंगे। मिसाल के तौर पर इनकी जो चिकन कढ़ाई थी वो 2600 1 kg 2600, 2700, 2800 इस रेट की थी। और हमारे बच्चों को क्योंकि फ़ास्ट फूड चाहिए था और वो डील्स बहुत ज़बरदस्त थी हार्डीज़ की। और मैं आपको बताऊं, भीरा का हार्डीज़ का बर्गर ना हार्डीज़ की कहीं भी आप किसी फ्रेंचाइज़ में चले जाएं, यहाँ का बर्गर बहुत फ्रेश, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप जा रहे हैं कहीं भी घूमने के लिए। एक और मशवरा मैं आपको ये दे दूँ कि जब आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो वहाँ पर इर्द गिर्द नज़र रखिएगा, वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं गाड़ी की सफाई करने के लिए। अगर आपने गाड़ी साफ़ करवानी है तो वो अच्छा ऑप्शन है, वो आपकी गाड़ी को साफ़ कर देंगे जब तक आप वापस आएंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पहले से ही साफ़ है, आपने सफाई नहीं करवानी, तो फिर आपसे वो पूछे बगैर आपकी गाड़ी साफ़ कर देंगे। जब आप वापस जाएंगे आपकी गाड़ी चमक से फिर दोबारा दमक रही होगी और आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आप देख लीजिएगा, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अगर आपने इसके बाद कलर कहार में रुकना है, खेड़ा माइंस देखनी है, तो आप रास्ते में इधर उधर भी घूम के आगे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने डायरेक्ट लैंड करना था, मरी पहुंचना था, तो हम कहीं नहीं रुके, आसे पासे हमने कहीं नहीं देखा, हम डायरेक्ट मरी पहुंचे। अच्छा, मेरे साथ मसला ये है कि मैंने मरी पहुंचकर रूम में भी पहुंचने से पहले ना ये वाला सिट्टा खाना होता है, जो मैंने आपको बहुत प्यार से बड़ा फोकस करके दिखाया, क्योंकि मेरा पर्सनल आई एम जस्ट मैड अबाउट इट, आप ये कह सकते हैं। मैं रोज़ निकली, मैंने अपने साथ वालों को भी परेशान किया। जब भी जहाँ भी कहीं मुझे नज़र आता था मैं वहाँ रुकवा के नरम वाली बनवा के उतर के ये पहले लेती थी, और फिर हमने आगे जाना होता था। तो सबसे पहले अभी हम इस वक्त रूम में नहीं पहुँचे, लेकिन हमने ये पहले इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हमारी सही वाली वर्जिश इस तरह से हो गई कि हम जिस होटल के लिए आए थे कि वहाँ हमें बड़े आराम से रूम मिल जाएगा, हमने बुकिंग भी नहीं करवाई हुई थी, लेकिन जाएंगे और हमने रूम ले लेना है, तो वहाँ टोटल बुकिंग हो चुकी थी, एक भी रूम फ्री नहीं था। सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूम, 1-2 स्टैंडर्ड रूम थे वहाँ पर, लेकिन हमने लेना था वहाँ पे एग्जेक्टिव या फिर स्वीट रूम, क्योंकि हमारे साथ एक और भी फैमिली थी। तो फिर हमें होटल 1 में भी कोई स्वीट एग्जेक्टिव नहीं मिली, और फिर हमें मूव एंड पिक में भी नहीं मिला, और फिर हमने जो होटल चूज़ किया उसका एग्जेक्टिव रूम जो हमें मिला है वो मैं आपको रूम टूर इस वक्त करा रही हूँ। ऑन दी होल कह सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी ना वो हमारी इसमें पूरी हो गई। जो जो हमें चाहिए था, 2 बेडरूम्स चाहिए थे और सही स्पेशियस रूम्स थे, वो घुटन वाला माहौल नहीं था, लाउंज एरिया भी हमें मिल गया था, और फिर किचन जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है माओं की, बच्चों के लिए दूध वगैरह के लिए, फ्रिज, ओवन, केटल वगैरह, वो ईच एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी सर्विस क्विक थी, टाइम पर आंसर करना, शिकायत दूर करना, और फूड भी ट्राई किया, इनका मेन्यू फूड दैट वाज आउटस्टैंडिंग, अच्छा था।
और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बच्चियों की सहेलियाँ जो साथ ही जाती हैं हर जगह। उम्रा भी कर आई हैं माशाल्लाह इनमें से एक दो। जैसे इनके पास आऊँ ना, इनका बॉडीगार्ड साथ ही आ जाता है, कहीं मम्मा पकड़ के इनको बैग में न डालती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको टेरेस। लेट्स एंजॉय। चलें अब इसी टेरेस को हम रात के वक्त भी देख लेते हैं कि रात के वक्त कैसे एंजॉय होता है। Everybody, we're here to shop because चुप है तो तेरा खुद ही वो गुनगुनाती है, लाती है मीठी मीठी तान अच्छा, माल रोड के खच के बाद हम पहुंचे उस्मानिया और यहाँ किया डिनर। अब मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते की प्लेस। ये देखिए नीचे करके है हैदराबाद कराची होटल। यहाँ का नाश्ता जब भी आप वहाँ जाएं ट्राई कीजिएगा। बाकी होटलों के निस्बत इनका टेस्ट बहुत इम्प्रूव्ड है और बहुत ही अच्छा देसी जो एंजॉय करते हैं नाश्ता उनको, और रेट्स भी इनके बहुत मुनासिब हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ उनका पूरा डाटा, तो ज़रूर आप इंजॉय करेंगे इनका नाश्ता। अच्छा, इनके सिटिंग एरिया की में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप पार्सल करवा लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मरी तबाक। यहाँ का भी जहाँ भी हो हमने इनका नाश्ता लाजमी करना था। तो हुआ ये कुछ यूँ कि बाबा की हो गई इनके तबीयत ख़राब, तो मैं और आयशा गए थे उनके लिए टोस्ट वगैरह लेने के लिए, नाश्ता पार्सल करवाने के लिए। तो फिर मैंने उस वक्त कुछ क्लिप्स बना लिए उनकी इजाज़त लेकर। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ पथरियाटा चेयर लिफ्ट की तरफ। अब हमने पथरियाटा को ही क्यों चूज़ किया, चेयर लिफ्ट तो हर जगह पर हैं, तो इसके पीछे है एक राज, एक बहुत स्पेशल जगह जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तब तक आप मेरा ये कैमरा वर्क चेक करें ज़रा। hope I never leave this thing. ये मंज़र हो और कानों में हो अज़ाने, सुभान अल्लाह। It always happen. So peaceful. चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद और केबल कार में सवार होने से पहले यहाँ इस जगह पर एक प्लेस है बहुत ही स्पेशल, बहुत पीसफुल, जो लास्ट ईयर हमने यहाँ पर कुछ टाइम गुजारा वो हम पूरा साल नहीं भूल पाए, इसलिए हम इस साल दोबारा गए। लास्ट ईयर के जो क्लिप हैं मैं आपसे शेयर करती हूँ और आपको वो जगह दिखाती हूँ। अच्छा, इस जगह की जो वाइब्स है ना वो बाकी तमाम जगहों से डिफरेंट है। वो यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि एक पीर गुजरे हैं कई सौ साल पहले जो यहाँ पर चिल्ला काटा करते थे, चिल्ला गाह है वो जगह मैं आपसे शेयर करती हूँ। Come on, Eva. Come. How can I come? Give me a hand. So I will be right back. Okay. So you will go.
ज़माने में वो इधर चढ़े होंगे इतने ऊपर। उस वक्त तो यहाँ पे कोई लोग आबादी भी नहीं होगी, तो इर्द गिर्द कोई घर है। मेरा कैमरा ये सुकून और ये वाइब्स आपको बयान ही नहीं कर सकता जो वहाँ जाकर फ़ील होती हैं। और ये सोच ज़रूर आती है कि अब ये यहाँ पर इतना हो चुका है, लेकिन जब वो आते होंगे तो इतनी ऊपर चढ़कर इस जगह पर बियाबान में उन्होंने इस जगह पर चिल्ला काटा होगा, जैसे कि वहाँ के मकामी लोग कहते हैं। और उनके बकौल तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बातें जुड़ी हुई हैं, उसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, लेकिन वहाँ के लोग बाकायदा तौर पे इसमें कस्में खाने लग जाते हैं कि हर जुमेरात को यहाँ पे शेर आता है, रात के वक्त आके यहाँ की सफाई करके जाता है। आई डोंट नो अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि वो शेर की सवारी किया करते थे, हज़रत लाल शाह उनका नाम है, पीर जो गुज़रे हैं। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे। तो यहाँ पर हमने कुछ वक्त गुजारा और यहाँ की वाइब्स फ़ील की और अल्लाह ताला से दुआ मांगी अपने लिए, सबके लिए, क्योंकि जहाँ पर इबादत की गई हो कई साल, वो मकाम तो वैसे ही बहुत पाकीज़ा होता है। यहाँ पर कुछ देर जब भी जाएं आप ज़रूर बैठें और फिर ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपने क्या फ़ील किया। इस बार भी जब हम गए तो हमने यहाँ पर वो टाइम स्पेंड किया। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पीसफुल टाइम। इसलिए हम इस जगह को चूज़ करते हैं। अब आपको समझ आया होगा। कई लोग होते हैं वो सुन के यही कहते हैं कि इधर ही क्यों निकल जाते हैं, इधर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ सवात, नारायण का खान और ये इस कर दो, पूरा पाकिस्तान सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लेकिन हम करीब जब थोड़ा सा टाइम हमें पहाड़ों पे गुजारना हो तो कुछ जगह हैं जो हमें पता है कि यहाँ जाकर हम वो वाइब्स लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर जाते हैं। We are in the चलें जी, अब मैं आपके साथ जल्दी से शेयर कर लेती हूँ अगला दिन, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। हम अगले दिन कहाँ चले गए, हम पहुँचे नथिया गली चर्च पार्क, क्योंकि बच्चों के जो फेवरेट स्विंग्स हैं वो हमें यहीं पर ही मिलते हैं। तो टापो टाप हमने ब्रेक लगाई इसी पार्क में, क्योंकि यहाँ पर लेना था ईवा ने जंपिंग रोप, ईवा आयशा ने, और उसके बाद आयशा ने ज़िप लाइन भी लेनी थी। तो इनके स्विंग्स के लिए हमें वहाँ पर 2 घंटे पूरे गुजारने पड़े। इन दोनों को राज़ी करने के बाद हमने सोचा बिल्कुल इसके सामने, इसी पार्क के बिल्कुल सामने, क्योंकि इसको चर्च पार्क कहते हैं, तो इसके सामने ही चर्च है नथिया गली में। तो हमने यहाँ पर इजाज़त ली, क्योंकि मुल्तान में अमूमन इजाज़त नहीं मिलती चर्चेस में जाने की। तो यहाँ पे हमें मौका मिल गया। और वो हम क्यों गए, क्योंकि हमने बच्चों को ये भी एक एक्सपोजर देना था, दूसरे मज़ाहिब के बारे में उनको मालूमात होनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी क्या इक़्तिदार हैं वो तमाम उनको उनका भी पता होना चाहिए। तो ये सारा उनको बताने के लिए, आगाही देने के लिए हम उनको इस चर्च में लेकर गए और उनको दिखाया, उनको बताया कि ये भी मज़हब है और ये किस तरह से बात करते हैं। हमने करवाया एक गाइड, क्योंकि अंदर की गलियात के अंदर की खूबसूरती, कुछ तो मेन पॉइंट्स हैं जो सबको पता होते हैं, जी पाइपलाइन है, यहाँ पर फलां आबशार है, वहाँ चले जाएं। लेकिन कुछ इस तरह की इन गलियात में स्पॉट्स हैं जिनका उन ख़ास वहाँ के मकामी गाइड्स को पता होता है। तो पिछली दफ़ा भी हमने गाइड करवाया था, लास्ट टाइम उसने 1000 रुपया लिया, और इस दफ़ा उसने, जैसे कि महंगाई बदल गया टाइम, तो उसने 1500 रुपया लिया और हमें उन स्पॉट से गुजारता हुआ, उन जगहों पर हम रुकते हैं, पिक्चर्स वगैरह बनवानी है, कुछ टाइम गुजारना है, वो हमें वहाँ पर लेकर गया। एक आबशार आती है, उसके अलावा इमरान ख़ान का जो ट्रैक है वहाँ भी हम गए। यही सारी गलियात एक्सप्लोर करने के बाद, नथिया गली के अंदर की जो छोटी छोटी सी स्पॉट्स हैं वो देखने के बाद हम वापस लौटे। बच्चों को रात का जो भी शुगल मेला करवाना था वो करवाया, और फिर नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था 12 बजे। तो सुबह नाश्ता करने के बाद हम दोबारा से निकले और कुछ थोड़ी सी जो शॉपिंग अगर करनी थी, बच्चों ने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होती हैं वो ली, और फिर हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। अब मैं आप सबको एक मशवरा ये दूं कि अगर आप लोगों का इस साइट पर जाने का कोई प्लान बनता है तो प्लीज़ वीकेंड चूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश, ट्रैफिक ब्लॉक, और बहुत आपके 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे हुए गुजर जाएंगे और आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा।
वीकेंड चूज़ बिल्कुल भी ना कीजिए, और स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं जैसे 14 अगस्त है, ईद है, इस तरह के कोई भी त्यौहार ना हो, आप इस तरह का टाइम चूज़ करें कि जब आपको लगे कि अब ज़्यादा रश नहीं है या तो वहाँ कोई रहता है तो वहाँ से पता करवाएं और फिर जाएं। फिर जब आप जाएंगे, जब कम रश होगा, तो आप इन जगहों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से हमारे ये दिन गुजरे और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आए। वापसी पर भी हमने वहीं पे ही भीरा में ही हार्डीज़ पर ब्रेक लगाई, मिडवे बन रहा था हमें, और हमने वहाँ पर वही वाली डील ली। और उसके बाद हमने मुल्तान में आकर अजवा पे खाना खाया, क्योंकि रात लेट हो गया था, हम 12 बजे पहुँचे घर। और फिर अजवा पे बहुत अच्छा, ये एक न्यू शुरू हुआ है मुल्तान में, और इसका फ़ूड मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और बहुत अच्छा लगा। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर इस तरह से हमारा ये जो ट्रिप था ये ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का एहसान है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपनी घरों में, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद रखे। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रख लीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। खुश रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।